बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक नागपुर से बोल रहा हूँ। 2 दिन से पुलवामा में जो हंगामा हुआ, उस बारे में पूरे संपूर्ण देश को, पूरे विश्व को एक बहुत बड़े चिंता का विषय बन गया। मुझे सरी का सतपाल मलिक का वो जो वीडियो आज याद आ रहा है कि जिस तरीका से पूरा का पूरा जो प्रोग्राम उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के द्वारा किया गया था, वो उन्होंने डायरेक्ट नाम दिया और उसी के धरती पे, उसी टाइप में, उसी लेवल पे ये दूसरा भी ऐसा प्रोग्राम हुआ, जहाँ कंटिन्यूअसली शाह और सब लोग जाके वहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ देखते हैं और उसके बाद में ऐसा पता चलता है कि यहाँ 2000 लोग हैं और उसमें सिक्योरिटी का एक आदमी नहीं। सभी लोगों ने वीडियोस देते हैं, मुझे कुछ नया बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके ये सब वीडियोस के बाद में मुझे एक बात ध्यान में आ गई कि ये सब बीजेपी का जो शूटिंग हुआ और उन्होंने जो लैप्सेस हो गए, वो ये जो एडमिट किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक इश्यू रहा है कि जहाँ वहाँ के लोग ऐसे-ऐसे गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी गोदी मीडिया मुर्दाबाद, इस तरीका से जहाँ पे नारे लगे और संपूर्ण कश्मीर की वैली बंद थी, उससे ये दर्शाया गया कि सभी तरफ से जिस तरीका से पूरा घेर लिया है गवर्नमेंट को, और उससे लगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सेकंडली बड़ी एक अच्छी बात ये हुई कि कंप्लीटली जितने भी विरोधी पक्ष थे, वो सब लोग इकट्ठा होके उन्होंने कहा कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ में हैं। कहने का मतलब ये उस वक़्त जब पुलवामा हुआ था और उस वक़्त वो संपूर्ण इलेक्शंस के को उन्होंने जिस तरीक़ा से बीजेपी ने मूव किया और हिंदू-मुस्लिम का ये किया, सबका सब वो सब पूरा फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो निश्चित रूप से उनको लगा कि अभी क्या करना चाहिए। जैसे सेकंडली उन लोगों ने फिर दोबारा प्रयास किया कि नरेंद्र मोदी जी फिर जो है बिहार गए, पॉलिटिकल मीटिंग्स हो गई और सब पॉलिटिकल वहाँ पे चर्चा हो गई। ये सब चीज़ें बड़ी आदमी को हैरान करने वाली थी। लेकिन सब लोगों को बीजेपी का एक असली चेहरा ये पता चल गया। दूसरी हमारे यहाँ पे एक बात हो गई, यहाँ पे गुजरात पोर्ट पे एक अडानी का मुद्रा पोर्ट पे एक 3000 किलो का एक हेरोइन छप रहा है। हेरोइन मतलब मादक पदार्थ होता है। इसका मतलब कि वो जो अडानी का पोर्ट था और अभी तक गवर्नमेंट उन लोगों को ये बताने के लिए सक्षम नहीं रही कि ये पोर्ट किसका ऑर्डर था, एक हैदराबाद की कोई पार्टी वार्टी था और उन्होंने अलग-अलग देशों से वहाँ से निर्यात हुआ और ये इंडिया में सब लोगों को उसको उतारने वाले थे। सिचुएशन ये हुआ कि जब एंटीसिपेटरी जो कोई लोगों को गिरफ्तार करके जब बेल उनको रिफ्यूज हो गई, तो वो सबका सब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आ गया और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आ गए तो अटॉर्नी जनरल ने जिस तरीका से एफिडेविट दिया उनके एडवोकेट्स ने उन जो भी लोग अपील में गए उसको बेल के लिए उन्होंने सबका सब पूरा लिख के दिया वहाँ पे कि ये ऐसा-ऐसा नहीं हुआ, ऐसा-ऐसा हुआ। उन्होंने सब गोल-गोल सब परिस्थिति को ये किया, लेकिन अभी उसके ऊपर में कड़ी ये होनी है एंटीसिपेटरी अभी उसको बेल होती या नहीं होती, ये बड़ा अजब-सा मुद्दा है। लेकिन संपूर्ण पूरा ये जो पिक्चर हुआ, वो पिक्चर तो इस तरीका से बता रहा है कि बड़ा मुझे मतलब बड़ा हैरानी करने वाला ये सब विषय हुआ। मैंने कई साल पहले एक गॉडफ़ादर का एक पिक्चर देखा था और गॉडफ़ादर में एक वो पिक्चर में ऐसा होता है कि जब सब कुछ वो उसको सहन करता है, उस दिनों में सब अमेरिका की बात है, वो सब बड़े-बड़े गैम्बलिंग चलाता, प्रोस्टिट्यूशन चलाता, सब बार चलाता, बियर बार, सब होता है। लेकिन वो गॉडफ़ादर ड्रग्स के बारे में वो बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है और उसके बीच में 2 गैंग के बीच में बहुत बड़ा वार होता है, लेकिन वो किसी भी हालत में ड्रग्स को इंडिया वो मतलब वो अमेरिका में नहीं आने देता। आखिर वो सब बाद में सब वो मर जाते हैं, बाद में ये होते रहता है। वक़्त के साथ में सब कुछ बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये ऐसी चीज़ है, जो अपने देश में एक ऐसा टॉक्सिन्स है कि जो ड्रग्स के साथ में एक बार वो हो जाए, उसमें एक गरीब भी लोग हैं, मिडल क्लास भी हैं और रईस लोग भी हैं। कंटिन्यूअसली सब कुछ भुला देता है वो ड्रग्स के लिए और सब पागल कर देता है। तो ऐसे वो सिचुएशंस में आज सब लोग हमारा देश है, इसके पहले भी आप लोगों को मालूम होगा कि यही पोर्ट पे अडानी के पोर्ट पे बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ड्रग्स मिला और ड्रग्स मिलने के बाद में
हमारे कोई एक्ट्रेस थे, उन लोगों को जिस तरीका से शाहरुख खान को जिस तरह उनका लड़का और जिस तरीका से उन्होंने सब ये ड्रामा हुआ वो सब तुम लोगों को मालूम है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए निश्चित मुझे लग रहा है कि ये लोग देश को किस हालत में किस तरीका से ढकेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ये नहीं है, मतलब कोई भी उसका ये नहीं करेंगे। सेकेंडली 14 अप्रैल को कश्मीर में ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया था उन्होंने, एक हमारे मंत्री ने, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्टी हुई है, वहाँ पे सब कुछ चला, और और वो उसके बाद में वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी थी, मतलब जब तुम्हारे पर्सनल प्रोग्राम्स होते हैं कोई मिनिस्टर्स के बीजेपी के, तब वहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन ऐसे जब सिचुएशन हो गई तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार है, और इस हार के पीछे में उन लोगों ने पूरे का पूरा अभी अपना मूड बदल दिया है। एक उसके बाद में वो जो वो शशिकांत दुबे जी का ही वो पूरा पार्टी थी, उनकी एनिवर्सरी की पार्टी थी, वहाँ पे हज़ारों लोग आए थे, 2000 लोग आए आ रहे, इस तरीक़ा से कुछ बातचीत चल रही थी उसकी, और वहाँ पे काफ़ी मतलब उन लोगों का उन्होंने काफ़ी बड़ी पार्टी दी थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब इस तरीक़ा से चलता है, लेकिन गवर्नमेंट मात्र इसके ऊपर में साइलेंट होती है। एक जो अभी जो अमेरिका का जो अपने इंडिया ने जो पाकिस्तान को टारगेट बनाया, और कहा कि भाई मैं हम लोग ये बंद कर देंगे, हम तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए तैयार है, मोदी जी का ये है, लेकिन उन्होंने उससे भी ज़्यादा पाकिस्तान ज़रा अग्रेसिव हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों को हमको कोई लेना देना नहीं तुमसे, हम लोग ये एयर ट्रैफिक बंद कर देते, ये बंद कर देते, वो बंद कर देते, और इंडिया में मोदी ने केवल बकवास किया है, ना वो कुछ करने वाले हैं। आज सर्वदलीय पक्ष जब मीटिंग हो गई तो वहाँ पे भी उन लोगों ने कुछ नहीं, वो अमित शाह ने केवल गुमराह करने वाले कुछ विधान किए, और ये सब बातें जो है वो सब ये हुआ। सेकेंडली और एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ थी, वो मतलब यहाँ पे दैनिक भास्कर की एक बहुत बड़ी 2024 की एक न्यूज़ है, वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि यहाँ पे कश्मीर में एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, और यदि जब ये हादसा हो जाए तो निश्चित रूप से इसका सभी लोगों को उसको भुगतना पड़ेगा। पुलिस और गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई हमें कुछ आइडिया नहीं, हमें कुछ मालूमात नहीं है। इस तरीका से यदि जब इनका रवैया चला तो निश्चित रूप से वो काफ़ी बड़ा ये है। और सेकेंडली इंडिया महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, साध्वी का जो पिछले सभी लोगों को मालूम था कि उसको मालेगांव ब्लास्ट में उसका जो नाम था, तो उस तरीका से वो उसका जिस तरीका से उसको एनआईए ने उसको कहा कि उसको फांसी की सजा देनी चाहिए, तो उसके ऊपर में भी बहुत बड़ा कोई एक राजकारण चल रहा है, उसके बारे में हम लोग आगे में बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे हम लोग। नमस्ते।